तू अपनी निगाहों से न देख खुद को, चमकता हीरा भी तुझे पत्थर लगेगा। अजी तू अपनी निगाहों से न देख खुद को, चमकता हीरा भी तुझे पत्थर लगेगा। सब कहते हैं चांद का टुकड़ा हो तुम, सब कहते हैं चांद का टुकड़ा हो तुम, पर मेरी नजरों से चांद तेरा टुकड़ा होगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, हम लोग जो है इंग्लिश में जो है पोएट्री सेक्शन का आज 5वां लेसन पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है एन.ई.पी. ताप। क्या नाम है? एन.ई.पी. ताप, जिनके राइटर हैं वाल्टर डिला मेयर। ठीक है। एक्चुअल में बात क्या है कि आज जो है चौथा चैप्टर का होता है, ठीक है, लेकिन वह जो है बहुत लंबा चैप्टर है, जिसके कारण जो आज हम पढ़ा रहे हैं 5वां चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में जो है चौथा चैप्टर का आ जाएगा। क्लियर? आज जो है ऐसी चीज पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग एन.ई.पी. ताप में जो है एन.ई.पी. ताप में कुछ ऐसे सब्जेक्ट में जो ऐसे चीजों पढ़ने वाले हैं जो आपके जीवन में जो है आप रियल लाइफ में आप देखते होंगे। क्लियर? यकीन मानिएगा, आज का क्लास अगर आप लास्ट तक कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप हंसते हंसते आपको ऐसा लगेगा यह क्लास कब खत्म हो गई आपको पता भी नहीं चलेगा। यकीन मानिएगा। देखिए, आज जो है मैं थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ इस चैप्टर के बारे में। क्लियर? एक जो कवि है वह कवि, और इसमें जो है एक महिलाएं हैं। क्लियर? वह महिला इतनी सुंदर, इतना सुंदर है, उनके बारे में कवि ना जाने बहुत अच्छी अच्छी बातें कहे हैं। देखिए कैसा, जो यकीन मानिएगा लास्ट तक देखने के बाद जो है इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से छूट जाएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है एन.ई.पी. ताप के राइटर है वाल्टर डिला मेयर। क्लियर? सबसे पहली बात यह है कि हम लोग जो है इस पोएट को स्टार्ट करने से पहले जो है उनके थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। क्लियर? क्योंकि इंट्रोडक्शन से जो है मोस्टली ऑब्जेक्टिव पूछ दिया जाता है। क्लियर? तो देखिएगा, यह जो है एन.ई.पी. ताप के राइटर वाल्टर डिलामियर, उनका जन्म हुआ था 1873 में और उनका निधन 1956 में हुआ था। ध्यान से सुनिएगा, आज का क्लास बहुत ही शानदार क्लास होगा। उनका जन्म 1873 में और निधन 1956 में हुआ था। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, उनका जो गांव कहाँ था? उनका गांव था चार्ल्टन किड्स, इंग्लैंड में। उनके गांव का नाम था चार्ल्टन किड्स। इंग्लैंड जो है उनके गांव का नाम है, इंग्लैंड में हुआ था, और चार्ल्टन जो है उनके गांव का नाम है। किनके गांव का नाम है? तो वाल्टर डिला मेयर के गांव का नाम है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, वह जो है जब वाल्टर डिला मेयर जब 4 साल के थे, वाल्टर डिला मेयर जब 4 साल के थे तो वह अपने पिताजी को छोड़कर अपने फैमिली के साथ मूव करने, दैट मीन्स घूमने के लिए जो है लंदन चले गए थे। कहाँ चले गए थे? लंदन चले गए थे। फिर से सुनिएगा, वाल्टर डिला मेयर जब 4 साल के थे तो वह अपने पिताजी को छोड़कर 4 साल में ही अपने पिताजी को छोड़कर अपने फैमिली के साथ लंदन जो है मूव करने के लिए चले गए थे। क्लियर? और जैसे कि हम लोग हिंदी में पढ़ते थे कि उनका कुछ कृतियां हैं, उसी प्रकार से जो है उनके द्वारा लिखा गया है सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ पीकॉक पाई। क्लियर? सुनिएगा इधर ध्यान से, सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रेन और पीकॉक पाई किनके द्वारा लिखा गया है? तो वाल्टर डिला मेयर के द्वारा। यह ऑब्जेक्टिव जो है पूछा जाता है, आप इसे याद कर लीजिएगा। क्लियर? और अब देखिए, क्वीन इलिजाबेथ द्वितीय ने जो है ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया था 1953 में। कब दिया था? 1953 ने दिया था क्वीन इलिजाबेथ द्वितीय। क्लियर? ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार कब मिला था? तो 1953 में। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह जो है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब देखिए, मेन जो है हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे अब बहुत ही आसान भाषा में, और आज का जो समझिए कि कॉमेडी का क्लास होगा। देखिए कैसे। सबसे पहले जो है और पोइट्री का जो है हम लोग 5वां लेसन, एक्चुअल में चौथा क्लास होता है लेकिन आज जो है वह नहीं पढ़ाए, कल पढ़ा देंगे। क्लियर? देखिएगा, और थोड़ा लॉन्ग और जो है थोड़ा लंबा चैप्टर था। देखिएगा, हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करने से पहले ना, शायद देखिए ना, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कर रहे हैं, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। ध्यान सुनिएगा, आज के बाद अगर आप इंग्लिश नहीं आपको समझ में आया तो आपको लाइफ में कबो न समझ में आएगा, यकीन मानिएगा। देखिए कैसे, हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। एक एक अक्षर को जो है मैं आपको बताऊंगा। देखिए कैसे। हेयर मतलब यहाँ, हेयर मतलब यहाँ, लाइज मतलब दफन होना, ये मतलब तो समझ में करते होंगे। मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे सुंदर, लेडी मतलब महिलाएं। ठीक है? यहाँ देखिएगा, इनका अर्थ समझ, हिंदी समझेगा। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, हेयर मतलब यहाँ, तो देखिएगा यहाँ
एक सबसे सुंदर महिलाएं दफन है। समझ में आ गया? देखिएगा फिर से समझिएगा। हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक सबसे सुंदर महिलाएं दफन है। यहाँ एक सबसे सुंदर महिलाएं दफन है। यहाँ मतलब कहाँ? हमारे यहाँ कब्र की का बात कर रहे हैं। या जो राइटर है वाल्टर डिलामेयर कह रहे हैं यहाँ जो है एक सबसे सुंदर महिलाएं दफन है। क्लियर? लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट का हिंदी ही होता है स्वच्छंद विचलन करने वाली। क्लियर? क्या होता है? तो स्वच्छंद विचलन करने वाली बाज सी। ठीक है, अब कहिएगा स्वच्छंद विचलन क्या होता है? तो स्वच्छंद विचलन ऐसे महिला थी, इतनी जो है स्मार्ट महिला थी, इतनी सुंदर महिला थी कि कभी इस गली में तो कभी उस गली में, कभी इस मोहल्ला में तो कभी उस मोहल्ला में, वह महिला जो है जिस जिस गली मोहल्ला में जाता था वहां के लड़का का जो है मूड ही बिगाड़ देता था। क्लियर? देखिएगा, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। क्लियर? वह महिला स्वच्छंद विचलन करने वाली महिला थी। ठीक है, वो जो महिला थी क्या कैसा महिला थी? तो स्वच्छंद विचलन करने वाली, कभी ई मोहल्ला में, कभी ई मोहल्ला में, कभी ई गली में, उस गली में लोगों को जान मारते रहती थी अपने खुशी के लिए। ठीक है, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक सबसे सुंदर महिला दफन है। लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट बाज सी, और वह महिला स्वच्छंद विचलन करने वाली थी। वह महिला स्वच्छंद विचलन, इतनी सुंदर महिलाएं कि मत पूछिएगा। आगे कहते हैं आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। देखिएगा इधर, आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री। इसका हिंदी समझिएगा। देखिए बोल रहे हैं आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। मैं सोचता हूँ, मैं मतलब मैं नहीं सोचता हूँ, ये जो राइटर बोल रहे हैं वाल्टर डिलामेयर, वह बोल रहे हैं कि मैं यह सोचता हूँ इतना सुंदर महिला थी। सी वाज द बेस्ट कंट्री, पश्चिमी देशों में, कौन देशों में? तो पश्चिमी देशों में इतना सुंदर महिलाएं कोई ना होगी जितना सुंदर यह महिला थी। कौन कहते हैं? तो राइटर बोल रहे हैं, वाल्टर डिलामेयर बोल रहे हैं कि आई थिंक शी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वाज द बेस्ट कंट्री। मैं यह सोचता हूँ कि इतना सुंदर महिलाएं पश्चिमी देशों में कभी नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी जितना सुंदर महिलाएं जो है आज थी और वह नहीं रही। पता ना राइटर इनके बारे में इतना क्या पूछते हैं, क्या कुछ है क्या, है ना? व्हाट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस। देखिएगा आपको जो है अगर आप सुंदरता पे गुमान करते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा सुंदरता क्या होता है। देखिएगा, व्हाट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, लेकिन वैनिश मतलब समाप्त होना। वैनिश मतलब क्या होता है? समाप्त होना। क्लियर? और पासेस मतलब बीतना, ब्यूटी मतलब सुंदरता। समझ में आ गया? तो देखिएगा, व्हाट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, लेकिन सुंदरता समय गुजरने के बाद समाप्त हो जाती है। ये जो शारीरिक सुंदरता है समय गुजरने के बाद समाप्त हो जाती है, समय गुजरने के बाद समाप्त हो जाती है। व्हाट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, लेकिन सुंदरता समय गुजरने के बाद समाप्त हो जाती है। जितना पाउडर, क्रीम, बोरलिंग, आटा, गेहूं लगा रहे हैं, समय अगर बीत जाएगा तो आपका सुंदरता जो है अपने आप जो है समाप्त हो जाएगा। अगर आपको सुंदर ही बनना है तो आप शकल की नहीं बल्कि आप अकल की सुंदर बनिए। आप जहां जाइएगा तो लोग आपके शकल से नहीं बल्कि आपके अकल से चिन्हेंगे कि वो वही है जो वहां पे जो है कुछ ऐसे काम किए थे जिनके कारण उनका नाम होता है। क्लियर? तो वही कह रहे हैं व्हाट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, लेकिन सुंदरता जो है शारीरिक सुंदरता समय गुजरने के बाद समाप्त हो जाती है। कौन बोल रहे हैं? तो वाल्टर डिलामेयर बोल रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी। हाउ एवर मतलब फिर भी, हाउ एवर मतलब फिर भी। क्लियर? रेयर रेयर मतलब दुर्लभ, रेयर रेयर दुर्लभ। इट बी कह रहे हैं कि हाउ एवर रेयर रेयर इट बी, फिर भी यह एक क्या है? दुर्लभ है। फिर भी यह एक दुर्लभ है। एंड वेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा। कौन कह रहे हैं? राइटर बोल रहे हैं
एंड वेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा, मैं मतलब हमारे जगह मत समझिएगा, जो राइटर है वाल्टर डिलामेयर वे बोल रहे हैं कि देखिएगा, एंड वेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेम्बर, तो कौन याद करेगा। फिर से सुनिएगा, एंड वेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेम्बर, तो उन्हें कौन याद करेगा, किन्हें याद करेगा, द लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, वो जो पश्चिमी देशों की महिला हैं, उन्हें कौन याद करेगा जब मैं मर जाऊंगा। तो लेखक जो है उनके बारे में बहुत ही ज्यादा खतरदारी कर रहे हैं। क्लियर, देखिएगा, देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ बहुत ही आसान भाषा में अपनी लैंग्वेज में। क्लियर, सुनिएगा, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ एक सबसे सुंदर महिला दफन है। बहुत सुंदर महिला जो है, कब्र की दिखा बात कर रहे हैं, कब्र में, कब्र के यहाँ, कब्र के पास जो है जाकर वह बोलते हैं, यहाँ जो है सबसे सुंदर महिलाएं दफन है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हट वाज फी, और वह जो महिला थी स्वच्छंद विचलन करने वाली थी। वह महिला कैसे थी, स्वच्छंद विचलन करने वाली थी, लोगों को तरसाती थी। I think she was the most beautiful lady that ever was in the best country. और मैं यह सोचता हूँ, मैं यह सोचता हूँ कि इतना सुंदर महिला पश्चिमी देशों में कहीं नहीं मिलेगी। कौन कर रहे हैं, राइटर वाल्टर डिलामेयर कर रहे हैं, इतना सुंदर महिला थी कि पश्चिमी देशों में दिया बार की भी खोजना पर वह नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, वट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, लेकिन शारीरिक सुंदरता जो है, शारीरिक सुंदरता समय गुजरने के पर समाप्त हो जाती है। हाउ यूर रेयर रेयर इट बी, फिर भी वह क्या है, तो दुर्लभ है, फिर भी वह दुर्लभ है। एंड वेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा, कौन बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं, एंड वेन आई क्रम्बल, और जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेम्बर, तो उन्हें कौन याद करेगा, किन्हें याद करेगा, तो द लेडी ऑफ द बेस्ट कंट्री, वो जो पश्चिमी महिला है, वह सुंदर महिला, खूबसूरत महिला को कौन याद करेगा जब मैं मर जाऊंगा। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको जो है यह वीडियो बहुत ही शानदार, दैट मीन्स मस्त लगा होगा। क्लियर, तो आप जो है अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और आप हमें कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।